इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके 3 पार्ट्स हैं। इट सेज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें एक कोन की वॉल्यूम दी है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, तो इसके बेस पे ये जो सर्कल बनता है इसका डायमीटर कितना गिवन हमें 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ मींस 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं कि हमें इसकी हाइट निकालनी है। देखो हमें इसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोन का पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 विच इज़ 1/3 ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो आप उसको देख सकते हो, लिंक में टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम हमें कोन का, ये कोन है और कोन का वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और डायमीटर मुझे जो बेस पे सर्कल बनता है उसका दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 28 का हाफ विच विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये मैं एक बार क्विकली समझा देता हूँ। ये जैसे आपके पास कोन हो तो ये जो नीचे सर्कल बनता है इसका डायमीटर मुझे गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ करूँगा तो ये जो रेडियस आएगा इसको हम कोन के बेस का रेडियस बोलते हैं। तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब कोई भी कोन हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। तो ये कोन का क्या है वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट्स अभी मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से हम इसकी हाइट निकालें, क्यों, क्योंकि आर मुझे ऑलरेडी पता है, पाई कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एच को मैं इधर रख लेता हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं उधर ले जाता हूँ। तो 9856 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई यहाँ नीचे आ जाएगा इनटू आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो 22/7 यूज़ करेंगे। तो 22 नीचे आ गया और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर। आर मैंने अभी अभी निकाला 14, तो 14 का स्क्वायर। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो एच आपके पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर्स। तो ये एच यानी कि इसकी हाइट, इसके बिल्कुल टिप से ये जो नीचे सर्कल बनता है उसके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये जो हाइट होती है इसको हम कोन की हाइट बोलते हैं। और ये मेरे पास कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट मेरा हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने इसकी स्लांट हाइट निकाली। स्लांट हाइट मतलब ये जो टेढ़ी वाली इसकी हाइट होती है साइड वाली, इसकी टिप से, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, ये इसकी टिप से इसके नीचे ये जो सर्कुलर रीजन होता है इसके किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो वो जो लेंथ होती है वो इसकी स्लांट हाइट होती है। और इसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। कैसे, देखो अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब कि इसकी टिप से इसके बिल्कुल नीचे जो बेस बनता है उसके ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब जैसे ये मेरे पास कोन है तो इसकी टिप से इसके बेस पे ये जो सर्कल बनता है इसके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ तो बेस के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये कहीं पे भी मैं इसका रेडियस ड्रॉ कर लूँ किसी भी साइड पे, वो लाइन इसके साथ हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो ट्रायंगल बन जाएगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इसको अगर मैं ए पॉइंट बोल दूँ, इसको ओ और इसको बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। देखो ये बात मुझे पता है कि मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, बट इट्स ओके, इट मे बी पॉसिबल कि आप डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे लैंड हुए हो, आपने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखना शुरू किया है। तो उस केस में आपके लिए कन्वीनियंट होगा इसको समझना। जस्ट इन केस आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो। अब यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर
और ये क्या हो गया इसका बेस। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए बी स्क्वायर, इसको मैं एल बोल देता हूँ, इसको हाइट को मैं एच बोल देता हूँ, और ये तो रेडियस है ही, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 48 सेंटीमीटर, तो 48 स्क्वायर प्लस r मुझे पता है 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर हो जाएगा 2304 प्लस ये हो गया 196 विच इज़ इक्वल टू 2500। तो एल स्क्वायर 2500 आ गया, तो एल कितना आ जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरा एल आ गया 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो स्लांट हाइट भी निकल आई, दूसरा पार्ट हो गया। अब हम फोकस करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक कोन का, यानी कि ये जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ इसका एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये जानना हो तो उसके लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में जो मैंने लिंक दिया आप उसको देख सकते हो। तो इसमें अब मैं पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करूँगा अगर कुछ नहीं गिवन। आर मेरे पास ऑलरेडी 14 है, एल मैंने अभी अभी निकाला 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं 50 यूज़ कर लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 2 विच इज़ इक्वल टू 2 × 50 इज़ 100, और ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है तो एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। तो तीसरा पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।